नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? उस्ताद विलायत अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन ऐसा सरोद वादक हैं जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे या हैं? अली अकबर खां निम्नलिखित में से किस वादन के लिए जाने जाते हैं? किस वाद्य यंत्र से ये संबंधित हैं? अल्लाह रख खां निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक हैं? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गूढ़ किस वाद्य यंत्र के वादक थे जो रागों की विरल और मंथन अनुभूति के पक्षधर थे? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के जो जवाब हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं प्री में। ऐसे ही प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। तो हम इस टॉपिक को आज इसे पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम सबसे पहले देखेंगे तबला वादक कौन कौन हैं, उनकी उपलब्धियां क्या हैं। ठीक है, एक एक कर सबका देखेंगे। तो तबला वादक जो है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में आप ड्रम कहते हैं, ये जो है जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, पंडित यशराज तबला वादक हैं, किशन महाराज भी तबला वादक हैं और गुदई महाराज भी तबला वादक हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स भी इसमें जो हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो ठीक है, आप पूरा वीडियो को एक बार देखिए, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं इसको आपको ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है जाकिर हुसैन के बारे में। इनको जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 1988 ईस्वी में, और जब इनको सम्मानित किया गया था उस समय ये सबसे युवा थे, मतलब ये सबसे यंगेस्ट थे, ये यंगेस्ट थे पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता पाने वाले। पद्म भूषण इनको 2002 ईस्वी में दिया गया था, ये प्रश्न अभी आपसे पूछा गया था पीछे। ठीक है, ये भी पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा थे, और पद्म विभूषण इनको 2023 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था सीजीएल में, मैंने उसे ऐड नहीं किया है। और इनकी जो बुक है उसका नाम है अ लाइफ इन म्यूजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जाकिर हुसैन के बारे में एक छोटा सा नॉलेज में हम लोगों ने लिया एक जगह पे। ठीक है, अब हम देखेंगे पंडित यशराज के बारे में। इनको पद्म श्री पुरस्कार से 1975 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण पुरस्कार से 1990 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है जो कि 2000 ईस्वी में दिया गया था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का नागरिक सम्मान है उसमें भारत रत्न जो है वो सबसे ऊपर आता है। कौन? भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे। ठीक है, एक पे भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, और तीसरे पे पद्म भूषण, और चौथे पे पद्म श्री। ठीक है दोस्तों, ये सीरियल नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब किशन महाराज जी के बारे में। ये एक तबला वादक हैं और इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1973 ईस्वी में, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2000 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, किशन महाराज जो हैं एक महत्वपूर्ण तबला वादक हैं। अब हम देखेंगे गुदई महाराज। एसएससी गुदई महाराज के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पहले पूछ चुका है कि किस तबला वादक का जो है एक और नाम समता प्रसाद है। ठीक है, गुदई महाराज का और क्या नाम है? तो समता प्रसाद इनका भी नाम है। ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा।
इनको पद्मश्री पुरस्कार 1979 ईस्वी में मिला और पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1991 ईस्वी में। दोस्तों तबला वादक कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अल्लाह रखा, ये प्रश्न आपसे प्रश्नों में पूछा गया था, सीजीएल में भी आया है। अनोखे लाल मिश्रा, लतीफ़ अहमद खां, उस्ताद फैयाज खान और तन्मय बोस, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। दोस्तों ये इतना फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए तबला के बारे में। दोस्तों अब हम दूसरा जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में देखेंगे, जैसे सरोद के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम सरोद की जब भी बात आती है तो अमजद अली खान इनकी नाम सबसे पहले हमें याद आती है, क्योंकि ये जो हैं सरोद के सम्राट इनको कहा जाता है, सरोद सम्राट इनको कहा जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खान का नाम हमें याद आता है, फिर जरीन शर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद और भी कुछ नाम हैं, सारे हम देखेंगे, ठीक है। तो अमजद अली खान के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। इनके दो बेटे थे, एक का नाम था अयान खान और एक का नाम था अमान खान। इन्होंने दोनों बेटों के साथ रागा फॉर पीस नोबेल प्राइज़ कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री पुरस्कार जो है अमजद अली खान को 1975 ईस्वी में दिया गया था, पद्म भूषण 1991 में मिला और पद्म विभूषण इनको 2001 ईस्वी में मिला है। दोस्तों ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एक जगह पे मिलना कठिन है, इसलिए आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सारे रख लीजिए या फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं। अलाउद्दीन खान के बारे में देखेंगे, जो कि एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ये जो हैं यहाँ पे सरोद सम्राट कैसे लिखा गया, ये नहीं होगा, ये सरोद सम्राट यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ये जो है अलाउद्दीन खान को पद्म भूषण पुरस्कार 1958 ईस्वी में मिला, पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको 1971 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। दोस्तों अलाउद्दीन खान के बारे में इतना फैक्ट्स काफ़ी है। जरीन शर्मा जो हैं प्रसिद्ध सरोद वादक हैं और मात्र 13 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन इन्होंने जीत लिया था, जरीन शर्मा, ये फैक्ट याद रखिएगा। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 ईस्वी में इनको मिला और दादा साहेब फाल्के अकादमी अवार्ड 2007 ईस्वी में मिला है जरीन शर्मा को, ठीक है। दोस्तों जो कुछ महत्वपूर्ण सरोद वादक हैं वो हैं बुद्धदेव दास गुप्ता, अली अकबर खान, ये इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, और पंडित मुकेश शर्मा, ठीक है। दोस्तों अब हम अगला जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में देखेंगे। तो बांसुरी, जिसको आप फ्लूट बोलते हो, ठीक है, उसके बारे में कुछ नाम हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कोणार्क सम्मान जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है 1992 में इनको मिला है, और पद्म भूषण पुरस्कार 1992 में ही मिला है, ये दोनों पुरस्कार इनको 1992 में दिया गया। और यश भारती सम्मान 1994 में मिला, पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में इनको दिया गया, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इनको 2000 ईस्वी में दिया गया, पद्म विभूषण के साथ इनको दीनानाथ भी दिया गया और कोणार्क सम्मान के साथ पद्म भूषण दिया गया, यश भारती सम्मान 1994 में दिया गया, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इनकी जो बुक है उसका नाम है ब्रेथ ऑफ गोल्ड, जो कि सत्या सरन के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों कुछ और प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक हैं उनके बारे में आप फैक्ट्स याद रखिए। पन्नालाल घोष जो है बांसुरी वादक है और इन्होंने 7 छिद्र वाले जो बांसुरी है, 7 छिद्र वाले, जैसे बांसुरी इस प्रकार होती है, ठीक है, ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 छेदा वाला जो है 7 होल फ्लूट्स के प्रतिपादक हैं ये। राजेंद्र प्रसन्ना भी बांसुरी वादक हैं और राजेंद्र कुलकर्णी भी एक बांसुरी वादक हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में देखेंगे, जैसे सितार के बारे में जो है सबसे पहला नाम पंडित रविशंकर का आता है, फिर विलायत खान, निखिल बनर्जी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पंडित रविशंकर के बारे में हम पहले देखते हैं। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक माने जाते हैं ये, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। 5 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करता है ये, 1967 में मिला, 1973 में मिला, 2002 में मिला, 2013 में मिला और एक जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड मिला और टोटल मिला करके इनको 5 ग्रैमी अवार्ड मिल चुका। कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है 87-88 में इनको दिया गया। पद्म भूषण 1967 में मिला, पद्म विभूषण 1981 ईस्वी में इनको मिला। भारत रत्न जो है 1999 में मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको 1999 में मिला है, ये प्रश्न भी आपसे शायद पूछा गया था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको जो है 1992 में दिया गया है ना। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया का नोबेल है ये। बुक है इनका माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ
माई म्यूजिक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे विलायत खान के बारे में। ठीक है, विलायत खान जो हैं इनको पद्मश्री सम्मान जो है मिला था 1964 ईस्वी में, और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1968 ईस्वी में। बस ये दो फैक्ट्स इनको इनके बारे में याद रखिए। निखिल बनर्जी को पद्मश्री 1968 में मिला, मतलब विलायत खान को जब पद्म भूषण मिला था तो इनको पद्मश्री मिला था, और पद्म भूषण पुरस्कार 1986 ईस्वी में मिला। दोस्तों सितार वादक कुछ और महत्वपूर्ण हैं, जैसे उमा शंकर मिश्रा एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी भी प्रसिद्ध सितार वादक हैं, परवेज खान याद रखिए, ठीक है, परवेज खान बहुत इंपॉर्टेंट, राजीव जनार्दन जो हैं वो भी एक सितार वादक हैं। दोस्तों हम अगला जो और जो मतलब कि वादक हैं है ना वो देखेंगे, जैसे शहनाई। शहनाई जिसको आप क्लैरिनेट भी बोलते हो, इनके बारे में सबसे जो एक नाम महत्वपूर्ण आता है वो आता है बिस्मिल्लाह खान का। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था और पहले जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर शहनाई बजाने के लिए इनको बुलाया था, और इन्होंने वहाँ पे लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमारे भारत देश के जो चारों जो प्रसिद्ध जो नागरिक सम्मान है वो दिया गया है, मतलब भारत रत्न भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला और पद्म भूषण भी मिला, चौथे नंबर पे पद्मश्री भी इनको मिला है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। जैसे पद्मश्री इनको 1961 में मिला है ना, पद्म भूषण 1968 में मिला, फिर मिला पद्म विभूषण 1980 में मिला, और फिर भारत रत्न इनको 2001 ईस्वी में दिया गया। इनको ईरान जो सरकार है, ईरान देश जो है वहाँ ताहिर अवार्ड दिया जाता है, और वो भी इनको मिल चुका है 1992 ईस्वी में। दोस्तों शहनाई वादक जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप याद रख सकते हैं, जैसे बागेश्वरी कमर और अली अहमद हुसैन खान, ये दो नाम आप याद रखें। दोस्तों अगला जो अब हम देखेंगे जो हमने जो छूट गए, जैसे कि वो सारे इतने इंपॉर्टेंट है जिनके बहुत सारे अचीवमेंट है, बहुत सारी उपलब्धियां थी। अब हम कुछ ऐसे देखेंगे जिनकी उतनी उपलब्धि नहीं है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे कि शिव कुमार शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम वो सारे भी देखेंगे, और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, और यहाँ से जो मैंने अभी सीजीएल का दिखाया 3-4 प्रश्न तो यहीं से बन गए हैं। ठीक है, जैसे वीणा, सरस्वती एस बालचंद्रन जो है बीना से संबंधित हैं, कृष्णा भगवतार, बी दोरोस्वामी और बदरुद्दीन डागर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। मृदंगम से टी गोपाल कृष्णन और के शिवरामन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया। संतूर से शिव कुमार शर्मा, ये इंपॉर्टेंट है ना, शिव कुमार शर्मा इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न आया। भजन सुपोरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, ये सारे संतूर के जो चारों नाम हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप कभी मत भूलना, ये ठीक है, आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। रुद्र वीणा से संबंधित हैं उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान और जिया मोहिउद्दीन डागर, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया, जिया मोहिउद्दीन डागर। वायलिन से संबंधित हैं टी एन कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग और एन राजन, एल सुब्रमण्यम। ठीक है, पखावज से संबंधित हैं कुणाल पाटिल, उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर और गोपाल दास। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि पखावज से जो वाद्य यंत्र है उससे संबंधित हैं। सारंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनना। पंडित राम नारायण, ये प्रश्न आपसे आया था, ठीक है, पंडित राम नारायण जो हैं वो सारंगी के क्या हैं, वादक हैं। रमेश मिश्रा, इलियास खान, अब्दुल करीम खान, अहमद खान, बिंदु खान, शकूर खान, इंपॉर्टेंट शकूर खान और साबरी खान आपसे प्रश्न में पूछा गया था। दोस्तों अब हम देखते हैं सभी प्रश्नों का आंसर। तो पहला प्रश्न था आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 2002 ईस्वी में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक थे? तो उसका आंसर है उस्ताद जाकिर हुसैन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण। के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो मृदंगम, अभी हमने देखा। अगला प्रश्न है उस्ताद विलायत अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो सितार के। पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सारंगी से। सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से। दोस्तों अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो उस्ताद अली अहमद खान।
कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं? तो पंडित रविशंकर। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? तो सरोद। अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अल्लाह रखा क्या बजाते थे? तबला। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? ये सारंगी बजाते थे। उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गुड़ किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये रुद्र वीणा के वादक थे। ठीक है, जो रागों की विरल और मंथन अनुभूति के पक्षधर थे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इतना देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।